प्रॉब्लम्स को बाय, हैप्पीनेस को हाय। इस अंक में मैं ईला अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। रिश्ते हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, सास बहू का, बहन बहन का, पिता पुत्र का या टीचर और स्टूडेंट का। हर कोई चाहता है कि उनका रिश्ता सुखदायी हो और समय के साथ निरंतर गहरा होता जाए, मजबूत होता जाए। पर रिश्ते तभी मजबूत रहते हैं जब उनकी नींव मजबूत हो। तो रिश्तों की नींव अगर सत्यता पे आधारित हो तो रिश्ता सदैव ही मजबूत रहेगा। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि रिश्तों में सच्चाई का महत्व। तो इसी बारे में बात करते हैं सिस्टर तृप्ति से। ओम शांति सिस्टर तृप्ति। ओम शांति। तो सिस्टर तृप्ति, आज आप हमें रिश्तों के बारे में और उसके अंदर की सच्चाइयों के बारे में क्या बताएंगी? ईला, अगर मैं ये कहूँ कि आपका बच्चा आए और आपसे कहे कि मम्मी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा था, फ्रेंड्स सिगरेट स्मोक कर रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा, इसलिए मैंने भी एक बार स्मोक कर लिया, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? आपको कैसे लगेगा? अगर मेरा ये 15 साल का बच्चा आके मुझसे कहे कि उसने सिगरेट पी तो मुझे बहुत ही गुस्सा आएगा, बहुत बुरा लगेगा। सिगरेट इज़ बैड फॉर हेल्थ। तो अगर वो इतनी कम उम्र से पीना शुरू कर दे तो ये अच्छी बात नहीं। तो अगर बच्चा आके हमें कभी बताता है कि माँ, मुझसे यह गलती हो गई, या फिर पापा, मुझसे यह गलती हो गई, तो हम क्या करते हैं? हमें अचानक मन में गुस्सा आ जाता है। हमें यह लगता है बच्चा यह सही नहीं कर रहा और हम उसे गाइड करना हमारा कर्तव्य है, तो हम उसे सही दिशा की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। हम उसे गुस्सा करते हैं, कभी कभी उसे ये कहते हैं तुमने ठीक नहीं किया, आगे से ऐसा कभी नहीं करना, और इसके बाद तो सिगरेट की तरफ देखना भी नहीं। तो हम जिस प्रकार का मैसेज अपने बच्चे की तरफ देते हैं, लुक एट द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन वी आर हैविंग विद द चाइल्ड। द मैसेज वी आर गिविंग टू द चाइल्ड इज, जिस प्रकार का मैसेज हम उसे दे रहे हैं वह है कि तुम गलत हो, तुम सही नहीं हो, तुमने यह जो काम किया है वह बुरा है और तुम्हें यह काम तुरंत छोड़ देना है। तो उसके बाद से क्या आपको लगता है आपका बच्चा कभी आपके पास आएगा और अपनी जो गलती हुई हो उसे सच्चाई से आपके सामने रखेगा? नहीं, वो नहीं करेगा, फिर वापस नहीं आएगा हमारे पास। तो ऐसा कह के जब बच्चा सच बात अपने मम्मी पापा से कह रहा है और माँ बाप उसे डांट लगाते हैं, उसे गुस्सा करते हैं, माना उसे सीधे रिजेक्ट कर देते हैं, उस समय क्या होता है? बच्चे के मन में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होने लगता है और उसके मन में यह आ जाता है कि अगर मैं सच बताऊंगा अपने पेरेंट्स को तो वह गुस्सा करेंगे। हमारी एक बहन है जो हमारे पास आई और उसने हमसे ये कहा कि आज उसने अपने बेटी से ये कहा कि बेटी, आज से मैं तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगी, तुम जो कुछ भी कहो मैं सिर्फ सुनूंगी, तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगी, तुम सब कुछ मुझे सच सच बता सकती हो, तुम्हें मुझसे छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो बेटी ने मम्मी से पूछा, मम्मी सच में आप मुझे कुछ नहीं कहोगे? मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगी, चुपचाप सुनूंगी, तुम्हें जो भी कहना है कहो। तब बेटी ने अपने टेस्ट पेपर्स दिखाए, वो टेस्ट पेपर्स जिसमें उसको बाउंड्री मार्क्स आए थे, और मम्मी ने कहा, बेटी तुमने ये मुझसे इतना छुपा के क्यों रखा, अब तक मुझे दिखाया क्यों नहीं? तो उसका क्या जवाब था? बेटी ने कहा, मम्मी मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें दुख होता, तुम्हें बुरा लगता। और हम कौन है? पेरेंट्स कौन है बच्चों के लिए? पेरेंट्स बच्चों के लिए पूरा दुनिया है। दे आर द वर्ल्ड टू द चाइल्ड। बच्चे अपने माता पिता को दुखी नहीं देखना चाहते, और इसलिए क्योंकि हम रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करना माना गुस्सा होना ही नहीं, रिएक्ट होना माने उन्हें बुरा भला कहना ही नहीं।
रिएक्ट करना मना, दुखी होना भी होता है। तो कुछ बच्चों को माता पिता का दुखी होना पसंद नहीं आता, माता पिता को दुखी देख नहीं सकते, इसलिए भी कभी कभी अपनी गलतियां छुपाते हैं। तो पेरेंट्स को क्या करना है? बच्चे कुछ भी आकर पेरेंट्स से कहें, पेरेंट्स को उनकी बात सुनना है, प्यार से सुनना है, कोई भी रिएक्शन नहीं देनी है, ये भी नहीं कहना है कि तुम बुरे हो, गुस्सा भी नहीं करना है अपने बच्चों पर, हाथ भी नहीं उठाना है और दुख भी नहीं दिखाना है। यह भी नहीं दिखाना है कि जब तुम सच बोलते हो तब मुझे दुख होता है। तो अब हमने यह देखा कि कोई भी संबंध हो, कोई भी रिश्ता हो, एक नाजुक डोर से बंधा होता है। वह नाजुक डोर होती है ट्रस्ट की, विश्वास की, प्यार की, खुशी की, आनंद की और सत्य की। तो ये सत्यता की डोर जितनी मजबूत होती है, रिश्ता उतना ही पवित्र होता है, उतना ही मजबूत होता है। पति पत्नी के बीच में कितनी ही लड़ाइयाँ होती हैं, क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं उस विश्वास की कमी है, उस ट्रस्ट की कमी है, जिसके कारण मन में अनेक प्रश्न उठते रहते हैं। और ट्रस्ट की कमी, विश्वास की कमी, इसका आधार क्या है? सत्यता। सामने वाले को यह लगता है कि यह मुझसे सारी बातें नहीं बता रही है, कुछ न कुछ छुपा रही है, और इंसान कुछ छुपाता तब है जब सामने वाला उसे वो जैसा है वैसा एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो अब हम किस रिश्ते की बात कर रहे हैं? हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, बॉस सबऑर्डिनेट कलीग्स के बारे में बात कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ते में जो बेस है, फाउंडेशन है, वह है पावर ऑफ ट्रुथ, सत्यता की शक्ति। और हम जैसे देखें, सत्य यह कमजोरी नहीं, सत्यता यह एक शक्ति है, यह एक पावर है। सच कहने के लिए हमें शक्ति चाहिए। झूठ कहना आसान है। किसी भी सिचुएशन में जब हम अपने आप को बलहीन महसूस करें, शक्तिहीन महसूस करें, जब हमें यह लगता है कि सामने वाला हम पर हावी हो रहा है या फिर सिचुएशंस हम पे हावी हो रही हैं, उस वक्त हम झूठ का सहारा इसलिए लेते हैं क्योंकि अंदर से कमज़ोर होते हैं, और कमज़ोर इंसान को लाठी की ज़रूरत होती है, और वह लाठी वह झूठ में देखता है। इसीलिए सिस्टर तृप्ति कहा जाता है कि झूठ बोलना तो आसान है, पर सच बोलना बहुत ही कठिन है। ट्रुथ डिमांड्स करेज। ट्रुथ डिमांड्स करेज, आपने बिल्कुल सही कहा। और ट्रुथ बोलना जितना करेजियस है, सुनने के लिए भी उतना ही करेज चाहिए। तो जब बच्चा अगर सच बोलने की करेज रखता है, तो हम पेरेंट्स सच सुनने की करेज क्यों नहीं रखते हैं? मतलब हमें म्यूचुअल करेज चाहिए, बच्चे को भी चाहिए और माता पिता को भी करेज चाहिए। बिल्कुल चाहिए। और नॉर्मली हम बच्चे को सिखाते ही हैं कि बच्चे सच बोलना, किसी भी कंडीशन में तुम्हें क्या कहना है? सच बोलना है, झूठ का सहारा नहीं लेना है। और हम देखते हैं कि बच्चे माता पिता की बात मानते भी हैं। जैसे ही माता पिता कहते हैं बेटा हमेशा सच कहना, वो सच कहना शुरू कर देते हैं। उनमें वह पावर ऑलरेडी होती है, क्योंकि वह अभी कोमल है, छोटे हैं, बहुत उनका मन बहुत ही शांत है, प्योर है, पवित्र है, और उस प्योरिटी के आधार पर उनमें सच बोलने की पावर होती है। पर सच सुनने की पावर जब हम में नहीं होती, तब क्या होता है? हम उन पर या तो बरस पड़ते हैं या फिर हम दुखी हो जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है? जिस बच्चे को हमने कहा था बेटा हमेशा सच कहना, आंधी आए या तूफान आए तुम्हें हमेशा सच कहना है, तो मुख से जब वह ये शब्द सुनता है और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में क्या देख रहा है? अगर छोटी सी गलती कर देता है और हमसे वह सच सहन नहीं होता, हमसे वह सच सुना नहीं जाता,
और अगर इस कॉन्वर्सेशन को हम ज़रा गौर से देखें, इस सिचुएशन को हम एनालाइज करें, तो अभी हमें कौन स्ट्रांग नज़र आ रहा है, बच्चा या पेरेंट? अभी बच्चा स्ट्रांग नज़र आ रहा है क्योंकि उसमें शक्ति है सत्य कहने की। तो हम यह देखते हैं नॉर्मली बच्चे जब छोटे होते हैं वे स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उन्हें सच कहने की शक्ति होती है, लेकिन हम बड़े जितने जितने बड़े होते जाते हैं सत्यता से उतने ही दूर होते जाते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस हम पर पड़ता रहता है। और इसीलिए वैल्यूज़ लाइक ऑनेस्टी, वैल्यूज़ लाइक अहिंसा, इनसे हम दूर होते रहते हैं। और हम जैसे ही देखते हैं ऑनेस्टी, अहिंसा ये कोई कमज़ोरी की निशानी नहीं है। ऑनेस्टी, अहिंसा, सच्चाई यह पावर की निशानी है। और अगर हम यह देखें कि सबसे पावरफुल मैन कौन है, अगर हम विचार करें तो हमारे मन में महात्मा गांधी की भी छवि आती है। महात्मा गांधी वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैन, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ का आधार क्या था? सच्चाई, ऑनेस्टी, अहिंसा। तो हिंसा न करना उसकी पावर थी, हिंसा न करना उसकी स्ट्रेंथ थी। और यह इतनी बड़ी स्ट्रेंथ थी कि आज सारी दुनिया उस स्ट्रेंथ के आगे नमन करती है। तो स्ट्रेंथ माना फिजिकल स्ट्रेंथ। हम बच्चों को कभी कभी पीट देते हैं, कभी कभी हाथ उठा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम फिजिकली उनसे स्ट्रांग हैं और वो छोटे बच्चे हैं। उन्हें सिखाया भी जाता है कि बच्चे अगर तुम अच्छे बच्चे हो तो बड़ों के आगे मुंह से कुछ शब्द भी नहीं निकालने हैं। और उसमें उतनी पावर होती है, वह बड़ों के आगे शब्द भी नहीं निकालता है। और बड़े अगर ऐसी सिचुएशन हो जब उन्हें गुस्सा आ जाता है, उनका हाथ उठ जाता है, तो आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में कौन पावरफुल है? बच्चे ही पावरफुल है। अभी भी बड़ा इंसान तो कमज़ोर निकला क्योंकि उसने हाथ उठा दिया। तो हम यह देख रहे हैं कि या तो गुस्से के कारण जब हम ऐसी हरकतें करते हैं अपना कंट्रोल खो बैठते हैं, जब हम झूठ बोलने लगते हैं क्योंकि सच बोलने की हमें क्षमता नहीं होती, जब हम बेईमानी करने लगते हैं क्योंकि ऑनेस्टी के हम में कैपेसिटी नहीं होती, जब हम हिंसा करने लगते हैं क्योंकि अहिंसा से अपनी ताकत दिखाने की हमें पावर नहीं होती, वो करेज नहीं होता, तो क्या होता है? धीरे धीरे हम कमज़ोर होते जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा, अगर हम पेरेंट चाइल्ड को देखें, उनकी कॉन्वर्सेशन को गौर से हम एनालाइज करें, तो हम यह बहुत बार पाएंगे कि बच्चा जब वह छोटा होता है वह सत्य के ऊपर, सत्य के आधार पर आपसे कॉन्वर्सेशन करना चाहता है। और वह क्या एक्सपेक्ट करता है हमसे? हम भी उतनी ही सच्चाई और सफाई, ईमानदारी के साथ और उतने ही अहिंसा की भावना के साथ उसके साथ बात करें, क्योंकि ये सारी बातें उसे सिखाई किसने हैं? ये सारी बातें सिखाने वाले हम ही हैं, माँ बाप ही हैं। माँ बाप ही हैं। और जब वो ये सारी बातें इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा है, तब माँ बाप को क्या करना चाहिए? उस पर गुस्सा करना चाहिए, उस पर गर्व महसूस करना चाहिए और उसे इनकरेज करना चाहिए कि वो हरदम सत्य बोले, सत्य बताए और सत्य ही काम करे। सही है। तो हमें और उसे एनकरेज करना चाहिए। और साथ ही साथ हमें क्या करना है? उसे एनकरेज करना, बच्चे को एम्पावर करना। कोई किसी को एम्पावर कब कर सकता है? जब वह खुद पावरफुल हो, जब मेरी नींव स्ट्रांग है, जब मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग है, तब मैं पावरफुल बनूंगी और तब ही अपने बच्चे को वह शक्ति, वह पावर दे सकूंगी, वह सत्यता की शक्ति, ऑनेस्टी की शक्ति, वह करेज की शक्ति देना। मना सिर्फ वर्ड्स में नहीं, क्योंकि आजकल हमने देना को एसोसिएट कर दिया है वर्ड्स के साथ, टीचिंग को एसोसिएट कर दिया है शब्द में बच्चों को बताना कि बच्चे तुम्हें सच बोलना है, तुम्हें अहिंसा के ऊपर ध्यान देना है, तुम्हें ऑनेस्ट होना है। तो ये हम वर्ड से देना जानते हैं, अब हम ये करके दिखाएंगे, क्योंकि हमने देखा बच्चे देख कर ज़्यादा सीखते हैं। और इसी प्रकार मेरा अनुरोध है टीचर्स से भी। टीचर्स को वो अपना गुरु मानते हैं,
टीचर्स बच्चे के लिए आदर्श होती हैं। बच्चे टीचर्स को देखकर बड़े होते हैं, टीचर्स को देखकर ही सीखते हैं और अपने जीवन के मार्ग पर आकर प्रगति करते हैं, आगे अग्रसर होते हैं। तो जब टीचर मुख से ये कहे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ट्रूथ इज अ वर्च्यू, जब बुक में से यह पढ़े और मुख से यह शब्द निकाले तो इम्पॉर्टेंट है कि वह हर सिचुएशन में बच्चे को यह करके दिखाए, स्टूडेंट को यह करके दिखाए कि कोई भी सिचुएशन हो, टफ हो, इजी हो, मेरी टीचर कभी झूठ नहीं बोलती, मेरी टीचर हमेशा ऑनेस्ट है। और इस प्रकार क्या होगा, वो जो मॉरल वैल्यूज़ हैं जिनमें आजकल बच्चे कमज़ोर पाए जाते हैं, उनमें वो मॉरल वैल्यूज़ की प्रगति होती है, मॉरल वैल्यूज़ की अंदर ही अंदर मन में सिंचाई होती है। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर हम सामने वाले को एम्पावर करना चाहते हैं, अगर हम सामने वाले को कुछ देना चाहते हैं, तो हम वही दे सकते हैं जो पहले से ही हमारे पास हो। मान लीजिए मैं यूएस में जाती हूँ और ले जाती हूँ इंडियन करेंसी, मेरे पास है रुपीज़, और वहाँ मैं एक दुकान में जाके कहती हूँ कि मुझे ये चीज़ बाय करनी है और मैं उसे इंडियन करेंसी रुपीज़ देती हूँ, तो दुकानदार क्या कहेगा, नहीं नहीं, अगर आपको यह वस्तु चाहिए तो आपको डॉलर देने होंगे। तब मैं उसे क्या कहूँगी, मेरे पास डॉलर है नहीं, मैं आपको दूँ कैसे। तो इसी प्रकार हम वही वस्तु दे सकते हैं जो वस्तु हमारे पास होती है। सिचुएशन कितनी ही खराब क्यों न हो, कितनी ही विपरीत क्यों न हो, हमें गुस्सा तब आएगा जब हमारे मन में गुस्सा होगा। और अगर हमारा मन शांति से भरा हुआ है, इतनी डीप पीस से भरा हुआ है कि गुस्से का नामो निशान भी ना हो, शांति ही शांति हो, प्रेम ही प्रेम हो, तो सिचुएशन कुछ भी डिमांड करे। सिचुएशन कहे मुझे गुस्सा दो, गुस्सा दो, हम सिचुएशन को कहेंगे कैसे गुस्सा दूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए गुस्सा नहीं है, मैं तुम्हें शांति के अलावा, प्रेम के अलावा कुछ और दे नहीं सकता। तो इस प्रकार इंसान वही देता है जिसकी मात्रा उसके अंदर भरपूर होती है। तो अगर हमारे मन में गुस्सा ज़्यादा भरा है तो हम सामने वाला मांगे नहीं तब भी हम उसे गुस्सा आसानी से दे देते हैं। सिचुएशन मांगती नहीं है लेकिन हम यूं ही सामने वाले को गुस्सा पास करते रहते हैं। कहते हैं ना, गगरी घाघर जो पानी से भरी होती है तो वह छलकती जाती है, पानी उसमें से गिरता जाता है। तो सिस्टर तृप्ति, इसका मतलब हुआ कि अगर सामने वाले में सत्य कहने की क्षमता हो तो हमें भी अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा कि हम सत्य सुन सकें, सत्य का सामना कर सकें, और इसी से हमारी रिलेशनशिप मजबूत हो सकती है। चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, पिता पुत्र की हो, माता और पुत्री की हो, स्टूडेंट टीचर की हो, पति पत्नी की हो, कोई भी रिलेशनशिप में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। सही कहा आपने इला, हर रिलेशनशिप का आधार है सत्यता, ट्रुथ, और हमें इस सत्यता के गुण को नरिश करना है। आंधी आए या तूफान आए, इस टिमटिमाती लौ को ज्वलित रखना है, इसे जलते रखना है। और वह कैसे होगा? सामने वाले में हम ये तब जला सकेंगे जब यह हमारे अंदर जली हुई हो। यही नहीं, अगर हम किसी ऑफिस का भी दृश्य देखें जहाँ कलीग्स हैं, बॉस है, टीम है। समझो मुझे आज कहीं और जाना है, मेरा एक आउटिंग का मन है, फ्रेंड्स के साथ मैंने पिकनिक का प्रोग्राम फिक्स किया है और मैं अपने बॉस को कॉल करके कहता हूँ, सर आज मैं नहीं आ सकता ऑफिस क्योंकि मेरी बीवी बीमार है। और तब बॉस क्या कहता है, हाँ हाँ बीमार है तो ज़रूर ज़रूर तुम छुट्टी लो, चाहो तो एक और दिन छुट्टी ले लो, और तुम्हारा जो यहाँ काम है उसकी चिंता न करो, मैं किसी और से करवा लूँगा। तो इस एग्जाम्पल में क्या हुआ? उस कलीग को क्या इनकरेजमेंट मिला? झूठ बोलने का इनकरेजमेंट मिला। उससे उसने क्या सीखा? मैं जब झूठ बोलूँगा तो मेरे चांसेस
सामने वाले को कन्विंस करने के अधिक हैं। तो यह क्यों हुआ? क्योंकि उसमें वह फेथ नहीं था अपने बॉस के प्रति कि बॉस मेरी सच्चाई सुनकर कि मुझे पिकनिक जाना है वह मुझे छुट्टी की अनुमति दे देंगे। तो इस प्रकार हम किसी भी रिलेशनशिप को देखें, बॉस और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप को भी देखें, तो यह ज़रूरी है कि हम अपने रिलेशनशिप को सत्यता के आधार पर उसे मजबूत करें। बॉस को यह कॉन्फिडेंस दिलाना होगा अपने टीम मेंबर्स को कि तुम में कोई भी कुछ भी आके मुझसे कह सकता है, कितनी भी बड़ी बात हो, कितनी भी बड़ी गलती हो, पर तुम मुझे आकर सच बताना। और उस समय बॉस को गुस्सा नहीं होना है, उस समय बॉस को रिएक्ट नहीं करना है, सामने वाले को एक्सेप्ट कर लेना है और फिर शांति से सुनकर उसे कहना इसे तुम्हारी भी गलती नहीं है, क्योंकि हमने देखा एक लॉ ऑफ नेचर कि हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से सही होता है, और उसे प्रेम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी ऐसा हो गया, अगली बार इसे कवर कर लेंगे। तो कोई भी रिलेशनशिप हो उसको मजबूत बनाने के लिए ज़रूरत है उसकी नींव, सत्यता की नींव, इसे हमें स्ट्रांग बनाना होगा। तो आज से हमें क्या करना है? हमें इनवाइट करना है सामने वाले को कि आकर मुझसे सच बोलो। किसी भी रिलेशनशिप में, सास बहू के रिलेशनशिप में, माता पुत्र के रिलेशनशिप में, पिता पुत्र के रिलेशनशिप में, टीचर स्टूडेंट हो, ऑफिस में कलीग्स हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, भाई बहन का रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, हमें इनवाइट करना है सामने वाले को सत्य कहने की, उसमें एनकरेजमेंट भरना है। और हमेशा हमारे हाव भाव से, चाल चलन से यह पता चले, हमारे सोच विचारधारा से उसे यह पता चले कि अगर मैं सच बोलूँगा तो सामने वाला मेरे और अधिक करीब आएगा, उसे यह न लगे कि मेरे सच बोलने से सामने वाला और दूर हो जाएगा। तो अब से ट्रुथ इज़ अ पावर, इस बात को हम सिर्फ बोलेंगे ही नहीं, हम इस पर विचार भी करेंगे, दृढ़ निश्चय भी करेंगे और हमारे कर्मों के द्वारा करके भी दिखाएंगे। सिस्टर तृप्ति ने आज हमें रिलेशनशिप में सत्य कितना महत्वपूर्ण होता है ये समझाया। अगर हम सत्य बोलेंगे तो हमारे रिश्तों की नींव मजबूत होगी। सत्य बोलने के लिए क्षमता की ज़रूरत है, साहस की ज़रूरत है। अगर आप में साहस है तभी आप सत्य बोल सकते हैं, और आपके सामने वाला जो है अगर उसमें क्षमता है सत्य सुनने की तो वो सत्य सुन पाएगा। तो आज से हमें आपस में सत्य बोलना है और अपने रिश्ते को मजबूत बनाना है। तो आज से हम सभी बोलेंगे असत्यता को बाय, हैप्पीनेस को हाय। अगर आपके कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए, हमें आपके प्रश्नों का सदैव इंतज़ार रहेगा। इस सभी जानकारी के लिए हम सिस्टर तृप्ति को धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद सिस्टर तृप्ति। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति। अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव वसंत है, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव वसंत है।
है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यं शिवं सुंदरम। यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यं शिवं सुंदरम। शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है।